अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम आपकी रिक्वेस्ट पे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पे पूरा डिटेल वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की बहुत से पेशेंट्स को प्रॉब्लम है और काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट भी की जा रही थी कि मैम सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं होती है, क्या कारण है और कैसे कंसीव किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता क्यों है, कैसे कंसीव करना है, इससे डील कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल घर बैठे ही आप प्रेगनेंसी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में गारंटीड कंसीव कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करिए, आगे भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी न्यू वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत से सब्सक्राइबर्स और पेशेंट ये पूछते हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता क्यों है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे 2 कारण होते हैं, एक होता है सिस्टम फेलियर और एक होता है क्वालिटी फेलियर। जिन भी पेशेंट के अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, एग्स भी बन रहे हैं, फूड भी रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब भी नॉर्मल है, हस्बैंड का स्पर्म पैरामीटर्स भी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम फेलियर सबसे पहली जो कंडीशन है वो आती है। यानी कि सब कुछ हो तो रहा है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है क्योंकि सिस्टम फेल हो रहा है। या तो अंडे फूट रहे हैं लेकिन फैलोपियन ट्यूब में उतनी जान नहीं है, फैलोपियन ट्यूब खुली तो है लेकिन एक्टिव नहीं है जो अंडे को पकड़ सके, क्योंकि अंडा फूटने के बाद वो डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में नहीं आता है, फैलोपियन ट्यूब को उसको पकड़ना पड़ता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब खुली हुई है लेकिन एक्टिव नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो आपके वो अंडे को पकड़ेगी नहीं और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ये हो गया सिस्टम फेलियर। कि सिस्टम फेलियर ऐसे होता है कि सब कुछ नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हम इसका कैसे टेस्ट करें। तो सिस्टम फेलियर के कोई भी टेस्ट नहीं आते हैं, सिस्टम अंदर जो हो रहा है वो आप बाहर से नहीं देख सकते। सेकेंड जो चीज़ है वो है क्वालिटी फेलियर। मान लीजिए किसी फीमेल की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ओवुलेशन उसको हो रहा है, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है एग्स की या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि पुअर एग क्वालिटी पुअर स्पर्म के साथ में बच्चा कंसीव नहीं होता है। या अगर आपको भूले भटके कभी प्रेगनेंसी हो भी गई तो आगे जाके मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसा भी पेशेंट्स के साथ होता है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कंसीव ही नहीं हो रहा या तो कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, तो वहाँ पे क्वालिटी फेलियर के रीजंस आते हैं। तो ये 2 कंडीशन हो गई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी बात। मैंने जो इतने 8 सालों में प्रैक्टिस किया, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है। जितने भी पेशेंट मेरे पास अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के आए हैं उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहा है, तभी वो कंसीव नहीं करते हैं। जब उनकी रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है, डीपली एनालाइज किया जाता है, तब पता चलता है कि एग्जैक्ट क्या रीज़न है, उसके ऊपर काम करके उनको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। अब ये आपके डॉक्टर का काम है और आपका काम है डीपली एनालाइज करना अपनी रिपोर्ट्स को, या तो फिर अपनी डाइटरी मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करना जिससे आपको ये पता लग सके कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स में यही आता है, सिस्टम फेलियर है या तो क्वालिटी खराब है, क्वालिटी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि डॉक्टर बता रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हमें कंसीव नहीं हो रहा। जब उनकी रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है तो ये पता चलता है कि फीमेल में ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, एग्स ही नहीं बन रहे, क्वालिटी एग्स की खराब है। कुछ कुछ पेशेंट में तो पीसीओडी भी फाइंड आउट हुआ है, हस्बैंड के अंदर मोटिलिटी कम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर आपको सारी बातें नहीं बताते हैं, इसलिए आप 1 से 2 डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए अगर आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। वक्त के साथ में आपके सामने आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। कोई अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखा। बहुत से पेशेंट जो है ना वो हमारे पास आते बोलते हैं कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। जब हम उनसे रिपोर्ट मांगते तो बोलते हैं कि रिपोर्ट ज़्यादा हुई नहीं है, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो एक अल्ट्रासाउंड पे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कैसे आपको पता चल गई? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। आपके ट्यूब का टेस्ट होता है, आपके अंडे का टेस्ट होता है, ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं उसका टेस्टिंग होता है, हस्बैंड का सीमन टेस्टिंग होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तब जाके पता चलता है। आपके हार्मोनल टेस्ट होते हैं,
इसके बाद में ही कंफर्म होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या क्या टेस्टिंग हुए हैं आपके। अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी 1 से 2 डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हो सकता है जो डॉक्टर आप दिखा रहे हो उन्होंने आपकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हो रहा है। इसके लिए 1 से 2 डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, वो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं 9326443001। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि हम इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहले तो अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो अपने माइंड में ये मत रखिए कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो घर पे ही बैठ जाओ, अब कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराना है। ट्रीटमेंट डेफिनेटली करवाते रहिए, चेक करते रहिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत से पेशेंट के अंदर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी तो होती है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है, बट स्टिल वो ओवुलेट नहीं कर पाती है फीमेल। तो अगर आपके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी के कोई भी चांसेस नहीं है, 0% चांसेस है। अगर आपके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आपका ओवुलेशन होने के लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन इंजेक्शन देंगे, जिससे आप अगेन प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि आपको फाइंड आउट करना है कि आप ओवुलेट कर रही हैं या नहीं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट आप फॉलिकल स्टडी करवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाके। सेकंड आप ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल करके घर पे ही चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं। करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, लिंक आपको नीचे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप ओवुलेशन बूस्टर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.hinahealth.in। लेने का तरीका भी बहुत आसान है। 1 स्मॉल टीस्पून 1 कप पानी के अंदर मिक्स करके एक ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और एक रात को डिनर के बाद लेना है पूरे महीने के लिए। इससे आपका ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो उसको ज़रूर यूज़ करिए, और अगर ओवुलेशन हो भी रहा है तो ये आपकी एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो टिप आपको फॉलो करनी है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर आपका वेट ज़्यादा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए। लाइफस्टाइल ख़राब है तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए। जल्दी सोने की, जल्दी उठने की कोशिश करिए। 8 घंटे की रात की नींद प्रॉपर लेने की कोशिश करिए। डाइट में घर का फ्रेश बना हुआ खाना खाइए, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये सब अवॉइड करिए। पानी पूरी, मैगी, ये सब अवॉइड करिए। घर का फ्रेश खाना खाइए। इससे आपकी जो अंडे की क्वालिटी है वो बहुत जल्दी इंप्रूव होगी और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको मदद मिलेगी। तीसरी ट्रिक है दालचीनी का पानी। दालचीनी का पानी आपके अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो दालचीनी की जो टी है ये आपको हेल्प करेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। दालचीनी का पानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। 1 कप पानी लेंगे आप, उसके अंदर 1 लकड़ी दालचीनी की डाल देंगे, 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। आप यहाँ पे पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून आप पाउडर इस्तेमाल करके भी ये टी बना सकते हैं। आपको ये मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना होता है पूरे महीने के लिए। अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है तो पाउडर स्किप करिए और सिर्फ दालचीनी की स्टिक ही यूज़ करिए। कोई भी हनी या शुगर ऐड ना करें इस टी के अंदर। 4th ट्रिक है योगासन। डेली योगासन करने से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है, एक्टिवेट होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिलती है। जो मैंने आपको फर्स्ट रीज़न बताया था सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर को हम देख तो नहीं सकते जाके, लेकिन उसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं। योगासन करने से आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब एक्टिवेट हो जाती है, ओवरीज एक्टिवेट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करती है। बॉडी से स्ट्रेस निकलना शुरू होता है। स्ट्रेस से कुछ नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस से आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो इसके लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा में आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन और बटरफ्लाई पोज 10-10 मिनट मॉर्निंग में कर सकते हैं। उसके आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट भी आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में डेली योगा करने की हैबिट डालिए। मॉर्निंग में योगा इसके लिए बोलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत शांत रहता है, तो हमें बहुत रिलैक्स भी फील होता है। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार है। मेडिसिन ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी योगासन करने से। लास्ट और आखिरी ट्रिक है, पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ऑल्टरनेट डेज अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहना है।
अगर आप चाहिए तो इन 10 दिनों में एक स्मॉल वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट के अंदर यानी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पेशेंट के अंदर टेंशन की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। या तो जब भी वो कांटेक्ट में रहते तो ये सोचते हैं कि हमें बेबी क्यों नहीं हो रहा, हम कांटेक्ट में रह रहे हैं, क्या इस बार प्रेगनेंसी होगी, तो इसी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ी डिले हो जाती है। तो अगर आप स्मॉल वेकेशन प्लान कर लेते हैं, इसमें बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। एक स्मॉल वेकेशन प्लान कर लीजिए आप, ये 10 डेज़ के अंदर बाहर घूमने जाइए और आप इसी में बेबी भी प्लान कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो ये थी वो 5 ट्रिक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से डील करने की। ये जो 5 ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, ये डॉक्टर्स महंगी फीस लेके भी आपको नहीं बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और आगे शेयर भी करिए। और अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते हैं, टेस्टमनीज लेकर आते हैं, जो आपको कंसीव करने में नेचुरल मदद करती है बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के। साथ ही में आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करिए www.hinahealth.in, ताकि आपको हमारे बारे में और भी जानने का मौका मिले। अगर आप बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और कोई अच्छे डॉक्टर की तलाश में है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं 9326443001। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपॉइंटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की जानकारी आपको इसी नंबर पे मिलेगी। और अगर आप हमारी टेस्टिमनीज देखना चाहते हैं तो डेली कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी न्यू टेस्टिमनीज आएगी कम्युनिटी पोस्ट पे, वो आपको सबसे पहले दिख जाएगी। तो कम्युनिटी पोस्ट पे डेली एक ना एक टेस्टिमनी जरूर आती है, ताकि आपका मोटिवेशन बनता रहे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।